आदरणीय दर्शकबिन, स्वागत छ सास टिभी नेपालमा। कुरा हो यही चुनावी माहौलको। वैशाख 25 गते वडा नम्बर 11 हरियो नगरपालिका सर्लाहीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष लगायत अन्यलाई घर दैलो कार्यक्रममा लड्डुमा विष मिसाएर खुवाइएको आरोप लागेको छ। अहिले उपचारको क्रममा कोही वीरगञ्जमा छन् त कोही सामान्य यतैतिर उपचार भएर निक्लिसकेको पनि सुनिन्छ। यसै क्रममा 26 गतेको यो माहौल हो। 25 गते त टायर बालेर आन्दोलन गरेका थिए उनैका समर्थकहरूले। यो 26 गते चाहिँ मेयरमा उम्मेदवार रहेका श्री कमल बुढाथोकी लगायत अन्य वक्ताहरू यहाँ जनभेला गरी केही आफ्ना दुखेसो र गुनासो र केही कटाक्ष विपरीत पक्षलाई भन्नको मतलब पहिलेका मेयर गणेश प्रसाईलाई कटाक्ष गर्दै थिए। त्यही माहौलको दृश्यलाई मैले यहाँ प्रत्यक्ष कैद गरेर हजुरहरू समक्ष उहाँहरूले के बोल्नु भयो र के आरोप गर्नु भयो र के कमजोरी पहिल्याउनु भयो र सुनाउनु भयो जनताहरूलाई भन्ने कुरा यहाँ मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। यो महायुद्ध भएको छ। स्थानीय स्तरमा पनि यस्तो युद्ध तपाईहरूले देख्दै हुनुहुन्छ, सुन्नुहोला। मैले त केहीको मुखबाट सुने, तर मैले दृश्य कैद गर्न खोज्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन। यो स्वतः कोही आरोप मात्र हो, नाटक हो भन्ने पनि गर्दा रहेछन्। तर कोही भन्छन् यो सत्य नै हो, मार्न खोजेकै भन्छन्। अनि यहाँ संयम भएर बसिदिनु पर्यो भन्ने खालको पनि नेतागणबाट नै भाषण आउँछ। वास्तविकता के हो त? यो चुनाव अघि नै रिजल्ट आउँछ या पछि आउँछ? यसले गर्दाखेरि यो मलाई महायुद्ध जस्तो लागिरहेछ स्थानीय स्तरमै। हिजोको घटनाप्रति हरियाणामा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई व्यक्त गरेका छन्। यो घटना बेठिकको बनेका छन्। तर एउटा पार्टीले चाहिँ चोरको खुट्टा काट भन्दा स्वाटै खुट्टा ताने जस्तो गरेछ। किन त्यसो गरे होला? यहाँ केही मान्छेहरूले आवेशमा आएर केही मान्छेहरूको विरुद्ध केही पार्टीको विरुद्ध नारा लगाए। त्यो त नियोजित होइन, आवेशमा हो। तर राजनीतिक पार्टीले सत्य तथ्य छानबिनको कुरा छैन। खुट्टा काट भन्दा खुट्टा झिक्री खेला गरेर स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामै हुनु न जस्तो लाग्न थालेको छ। हामी उहाँहरूलाई फेरि अनुरोध गर्छौँ, स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउनुहोस्। पराजयको मानसिकताबाट ग्रसित भएर जसरी पनि जित्ने, हरेक हत्कण्डा गर्ने, मान्छे कुट्ने, झगडा लगाउने, भाटा ठिक पार्ने, गाउँघरमा राति राति लुकी पैसा बोकेर हिँड्ने, साडी बाँडेर हिँड्ने, चामल बाँडेर हिँड्ने, यसरी मान्छेको मन जितिन्छ? यसरी त मान्छेको मन जितिँदैन। मान्छेको मन जितिन। काम गर्नुहोस् न, काम गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्। तपाईहरुले राम्रो काम गरेको खोइ बजारको हालत हेर्नुहोस्। 60 रुपियाँ कौडीमा 360 उठा पुऱ्याइरहेछ। 30 रुपियाँको कौडी माग्न जाँदा बिकेको छैन भन्दा सागै फाल्ने कुरा आउँछ। बजारका माछा व्यापारी 80% छोडिसके, सबै यत्र तत्र लागेका छन्। तपाईहरु गुण्डा राज चलाउन खोजिरहनु भएको छ। तपाईहरुको गुण्डा राज चल्नेवाला छैन। प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत जितेर जनताको पक्षमा काम गर्ने हो, जनताको सेवक बन्ने हो। आफूलाई त राजा ठानिरहनु भएको छ। राजा बन्ने कोसिस नगर्नु होला। हरेक 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ। राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू दोहोरिन्छन्, नराम्रो काम गर्ने मान्छे, नराम्रो काम गर्ने मान्छे गाउँघरमा प्रचार गर्न जाँदा सेक्युरिटी बोक्नु पर्ने भयो, अगाडि पछाडि प्रहरी लाउनु पर्ने भयो। अनि जनताले सोध्छन् 5 वर्षमा के गर्नुभयो? तपाईलाई फेरि भोट किन दिने? अनि लाखौं माला झिकेर खुट्टा फाला चौपट चाहिँदैन भन्नु पर्ने हालत आएछ त। पदमा पुगेपछि आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्नुपर्छ। जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। जनताको सेवक बन्नुपर्छ। मालिक बन्ने चेष्टा गर्दा यो नौबत आएको छ। राजनीतिक पराजयबाट यस्ता हरकत हुन्छन्। अहिले हाम्रा साथीहरू उत्तेजित गर्ने काम गरिएको छ। हाम्रा साथीहरू उत्तेजित गराउन खोजेको छ। म सबै साथीहरूलाई संयमित हुन
अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पहिलो कुरा भनेको हाम्रा विष सेवनमा परेका साथीहरूको छिटो उपचार भएर निको होस् भन्ने हाम्रो पहिलो कामना हो। उहाँहरू ठिक हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी फेरि चुनावी मैदानमा त छँदैछौँ नि। हामीले हरियोनको काया प्रयोग गर्ने कुरा गरेका छौँ, हरियोनको विकासका कुरा गरेका छौँ। सुन्द्रे मुन्द्रे बोकेर हिँडेर सरकारको घरमा तर्सिन्छन् भन्ने ठान्नु भएन साथी हो। त्यसरी तर्सिने गरी कोही पनि छैन। अहिले सारा हरियोनवासीको ध्यान खिचिएको छ। विष सेवन गराउने कुरा सहज कुरा हो, अनि प्रचार गर्ने चुनावको फन्दा गर्ने आफै बिखाएको भन्ने त्यस्तो पनि हुने ती कुराहरू लाज हुँदैन। मान्छे चुनावभन्दा ठुलो त ज्यान ठान्छ। मान्छेले ज्यान माया मारेर अनि चुनाव जित्न खोज्छ भनेपछि मलाई एउटा सम्झना भयो। 51 सालको बेलामा मदन भण्डारी कमरेडको मृत्युपछि विद्या भण्डारीको सेतो साडी लगाएको पोस्टरमा आफैले गोबर छापेर आफैले रङ छापेर हामीले चुनाव जितेको थियौँ भनेर केशव स्थापितले भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूले पो त्यस्तो काम गर्ने हो त? हामी त त्यस्तो काम गर्दैनौँ। हामी जाने जाने बिख खाँदैनौँ। बिख खाने हाम्रो योजना होइन। बिख खाएर त्यो चुनाव जित्नु पनि परेको छैन हामीलाई। तर हाम्रा मान्छेहरूलाई म सहितलाई विष सेवन गराएर मारेर चुनाव जित्ने चेष्टा देख्नुभएको छ। त्यो चेष्टा छोडिदिनु होला। सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस् न, मैदानमै छौँ त। चुनाव जित्नुहोस्। अघिल्लो चुनावमा चुनाव जित्ने अवस्था आएपछि लास्टमा मैले सर्वप्रथम खादा गणेश प्रसाईलाई लगाइदिएको थिएँ। त्यो त सम्झिनुहोस् न कम्तीमा। त्यसकारण म सबैलाई हामी समयमित गर्न अनुरोध गर्छु। हामीलाई उत्तेजित पार्न खोजिरहेका छन्, हामी उत्तेजित हुनु हुँदैन। हामी प्रहरी प्रशासनलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छौँ, यो घटनामा संलग्न भएका मान्छेलाई तुरन्तै कानुनी कठघरामा लानुहोस्। यस्तो दादा बन्ने चेष्टा छैन, दादा बन्नु परेको पनि छैन हामीलाई। हामी त नमस्कार गर्छौँ, हामी त खुट्टा समाउँछौँ, हामी त मन जित्ने प्रयासमा छौँ। हामीले त इमानपूर्वक धेरै काम गरेका छौँ। पदमा नहुँदा पनि धेरै काम गरेका छौँ। तपाईँहरूले त कसैले कुनै काम गरिदियो भने त्यो मान्छेलाई त्यो कार्यमै बोलाउन नदिने, नबोला भन्ने, बनेको घरको साँचो नबुझ्ने मौका परेपछि त नालीमा मुख जोत्ने काम गर्नुभएको छ। नालीमा मुख जोतेपछि त गनाउँछ नि साथी हो। मुख गनाइसकेपछि वरपर मान्छे आउँदैनन्। यसबाट सिक्नुपर्छ नि पाठशाली नि। त्यस कारण नालीमा मुख जोत्न छोडिदिनुहोस्, सफा सुग्घर भएर हिँड्नुहोस्। अनि मान्छेले सबैले राम्रो बोल्छन्। बजारको हालत, व्यापारी आतङ्कित, विद्यालयको हालत, साथसाथमा विद्यालय बन्द, स्वास्थ्य चौकीको हालत, न औषधि, न एक्सरे, न ल्याब, न डक्टर, न बिरामी भर्ना, केही छैन। सिँचाइमा बोर्डिङ गाडी केही छैन। विद्युतको तार सुकुम्बासी बस्तीमा गाड्न खोज्यो भने चिठी लेखेर पठाउने त्यो बस्ती हामी खाली गर्छौँ। त्यहाँ बिजुलीको तार पोल नगरिदियो है भनेर। अनि तार पोल गरिसकेपछि गुन्डा लिएर जाने हाकिमले फर्काउन सुकै भए पनि उम्किनु हुँदैन। दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ। तपाईहरु त रक्सी भट्टीमा बसेर योजना बनाउनुहुन्छ। रक्सी भट्टीमा बसेर योजना बनाउने, त्यहाँ त हुँदै नभएको कुरा पनि बित्थाको बाट प्रचार गर्यो भने अहिले भर्ना भएका मान्छेको उपचारमा छन्। त्यस्ता मान्छेको खिल्ली उडाउने, हत्कण्डा गरेर चुनाव जित्दा तपाईँले जाने होला, हामीले जाने छैन। हामी हत्कण्डा गर्दैनौँ। हामी सिधा राजनीतिक रूपले जनताको मन जित्ने अभियानमा छौँ। म तमाम साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, हामी विचलित हुनु हुँदैन। हामी एकत्रित हुनुपर्छ। हामी धैर्य धारण गर्नुपर्छ। हामीले ठिक कुरा उठाउनुपर्छ, ठिक कुराको प्रतिकार गर्नुपर्छ। हामी तमाम हाम्रा साथीहरूलाई अनुरोध गर्छौँ, अहिले हामी चुनाव जितको नजिक छौँ। हामी जित्ने स्थितिमा भएको कारणले उहाँहरू यो हरकतमा आउनु भएको छ। यो
त्यस कारणले हामीले संयमित हुन जरुरी छ। हामी संयमित हौँ, तर हाम्रो साथीलाई गलत हरकत गर्नेलाई कारबाही भएन भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ। हामी बाटो हामीले होइन, हाम्रो भूगोलभित्रको बाटो हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाले बनाइरहेको देख्दा मलाई त आफैलाई लाज लाग्यो, शिर निहुरेर आयो। 10 नम्बर वाडामा केही ठाउँमा ग्राभेलको काम भएको थियो। ग्राभेलको काम उपभोक्ता समितिले गर्यो। उपभोक्ता समितिसँग बिल भरपाई लिने अनि नगरपालिकाको डिजल र पेट्रोलको कुपन काटेर दिने। भ्रष्टाचार त यस्तो पनि हुँदो रहेछ त। त्यो पैसा पनि उठाएर खायो, डिजल र पेट्रोल पनि। तर बेलैमा आफ टिपेर बेच्नु पर्दाखेरि फाइदा जति बिचौलियाले पाउँछ, तर कृषकले पाएको छैन। त्यसलाई एउटा कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापन गरिदिने हो भने यहाँको तरकारी, आलु, आँप लगायतको सबै कुरा स्टोर गर्न मिल्छ। बेलामा केही समयपछि बेच्दाखेरि आम्दानीको स्रोत किसानकै बढ्छ। पशुपालनको लागि उर्वर ठाउँ छ, अत्रौली, गुर्गौली। पशुपालनको लागि उहाँहरूले वितरण गरेको अनुदान गाउँभरिको वस्तु, हिजो त गएथेँ म, गाउँभरिको गाई भैँसी जम्मा पारेर मोठमा राखेर फोटो खिच्यो रे। अलिअलि हामी सबै सचेत हौँ। हामीलाई अहिले सबै कोणबाट चाहिँ घेराबन्दी पार्ने, हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने, हामीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्ने, हामीमाथि विस्फोट गर्ने सबै खालका खेलाहरू हामीमाथि नै हुँदैछन्। किनभने हामी चुनावमा अहिलेको रेसमा हामी अगाडि छौँ। अगाडि दौडिरहेका मान्छेलाई पछाडिबाट लुगा ताडेर जित्ने हो। फुटबल खेलमा आफ्नो कला देखाएर गोल हान्ने कि गोल हान्न खोजेको मान्छेलाई तानेर पछाडि ल्याएर आफू अगाडि जाने हो। यहाँ त खेलमा पनि झेल हुने कुरा पो आयो त। हामी चाहिँ खेलको नियमअनुसार मात्रै खेल चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसैले म सबै राजनीतिक पार्टीलाई खेलको नियमअनुसार मात्रै खेल खेल्न अनुरोध गर्छु, जनताको मन जित्न अनुरोध गर्छु। र हामीमाथि जे हत्कण्ड भएको छ त्यसको हाम्रो पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर घोर भत्सना गरिसकेको छ। अरू पनि पार्टीहरूले यस्ता खालको हरकतले राजनीतिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन भनेर खण्डन गरिसक्नु भएको छ। त्यो सहजतापूर्वक लिनलाई म त्यो लिने राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ हामीले कुनै पार्टीको विरुद्धमा, कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा नियत रूपमा नारा लाउने, त्यो पार्टीलाई उचाउने कुरा गरेका छैनौँ। कुनै व्यक्ति विशेषहरूले आवेशमा गरेको कुरा त्यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा मानिनु हुँदैन। आवेशमा आएपछि सानातिना घटना हुन सक्छन्, त्यही रूपमा बुझिदिन पनि म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। वडा अध्यक्षमा उम्मेदवार दिएका शेख इस्तिहार भन्ने मुस्लिम समुदायका उम्मेदवार हुन्। उहाँकै मुस्लिम समुदायमा घर दैलो क्रममा विष खुवाइएको भन्ने कुरा सुनिन्छ। प्रत्यक्ष देख्नेहरूलाई पनि भेट्न सकिएको छैन। अब हेर्नुहोस्, यसै घटनालाई आधारित रहेर एउटा मुस्लिम कार्यकर्ताले नै केही बोल्ने छन्। यहाँ कडा रूपमा उहाँको प्रस्तुति गएको थियो। सम्पूर्ण भिडियो हेरिदिन अनुरोध गर्दै लाइक सब्सक्राइब शेयर गरिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। करीबन 11 के वार्ड अध्यक्ष की उम्मीदवारी दिया है। वो अपने तमाम साथियों के साथ हजारों लोगों की भीड़ में घर दैलो कार्यक्रम कर रहे थे और हम सब उनके साथ थे। आखिर एक मोड़ ऐसा भी आया, एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ और जालिमों ने मिठाई में जहर डाल करके उनको खिला दिया। क्या खता थी, मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ। इश्तिहार की क्या खता थी, क्या गलती थी उसकी? क्या जनता के हक और अधिकार की बात करना ये गलत है? क्या हमारे बच्चों के शिक्षा की बात करना ये गलत है?
क्या हमारे इस नगर में, हमारे वार्ड में स्वास्थ्य की बात करना गलत है? क्या खता थी उसकी, क्या गलती थी उसकी कि जालिमों ने उन्हें जहर देकर उनको और उनके पूरे पैनल को मारने की नापाक कोशिश की? मैं ये आपसे पूछता हूं, और जिन जालिमों ने इस तरह की जलील हरकत की है और किसी के जान पर हमला करके इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने की, जीत हासिल करने की नापाक कोशिश की है, मैं उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करता हूं। याद रखें, आप किसी के जान पर हमला करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। किसी का जान लेकर के आप इलेक्शन में जीत दर्ज नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन में आने के लिए आपको इन जनता के दिल को खुश करना पड़ेगा, इनके बच्चों के भविष्य की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये जनता आपके पक्ष में और आपके सपोर्ट में खड़ी होगी। क्या किया था इश्तिहार में? 10 महीने के इस कम वक्त में मोहतरम भाई इश्तिहार ने लोगों के दिलों पर राज किया है। इसलिए नहीं कि वो जो राज किया हमारे ऊपर, उसकी वजह क्या है? क्यों इतने कम वक्तों में इन तमाम जनता के दिलों में बस गया है, रच गया है? उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है कि जब भी शेख इश्तिहार ने बात किया है तो शिक्षा की बात किया है, हमारे समाज के हर वर्ग के लोगों के हक और अधिकार की बात किया है। यही वजह है कि आज हम सब की ये ख्वाहिश है और करके जुलूस में जनता ये साबित कर दिया है कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं और हम ऐसे कैंडिडेट को अपने वार्ड में लाना चाहते हैं जो हमारे बच्चों के हक और अधिकार की बात करें। मैं मुबारकबाद हमारे नगर पालिका के अंदर जालिमों ने जो जुल्म किया है और जो भ्रष्टाचारी का काम किया है, उसके विरोध आवाज उठाने का काम किया। यही वजह है कि कम वक्तों में पूरे जनता के दिल पर छा जाने वाले शेख इश्तिहार को जान से मारने की जालिमों ने नापाक कोशिश की है। मैं इन जालिमों से कहना चाहता हूं कि कान खोल करके सुन लो। इस जनता के हक और अधिकार के लिए, इनके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए सिर्फ एक इश्तिहार ही नहीं बल्कि उनके पैनल के जितने लोग हैं, अगर जान देने की बारी आएगी तो अपने जान की बलिदान भी पेश करने के लिए तैयार है। और जब हम इस नगर में अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, अपने बच्चों के शिक्षा की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बाजार में जो गुंडागर्दी हो रही है इसको खत्म करने की बात करते हैं, तो लोग धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, बहुत बोलता है, ठंडा कर दे। क्या गरीब के बच्चों को अपने हक और अधिकार की बात करने का हक नहीं है? बोलिए, हक है कि नहीं है? क्या हम अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं? जो लोग भ्रष्टाचारी के पैसों से इन गरीब जनता के ऊपर दमन कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमसे उलझोगे तो अंजाम कयामत होगा। हमसे उलझोगे तो अंजाम कयामत होगा। हमने तोड़े हैं दुनिया के नवाबों का गुरूर, और यहाँ अब गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। भ्रष्टाचारी स्थानीय सरकार को ये जनता इस नगर से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और कान खोल करके सुन लो, तुम जो ये समझते हो कि ये नगर हमारा है, बाज लोग कहते हैं कि जंगल में शेर ही हुकूमत करता है। जालिम, तुम भूल बैठे हो, तुम एक गिरोह हो, और अगर तुम शेर होते तो मिठाई में जहर मिला करके एक ऐसे कैंडिडेट पर हमला नहीं करते जो जनता के दिलों पर राज करता है। अगर तुम सही मायने में शेर होते तो मैदान में उतरकर इन जनता के विश्वास को हासिल करने के बाद जीत लेते। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है, और सौ जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने।
100 जुल्म किया तुमने, एक आह न की हमने, वो ज़र्फ तुम्हारा है, ये ज़र्फ हमारा है, वो ज़र्फ तुम्हारा है, ये ज़र्फ हमारा है। और दूसरी बात, बाज़ लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करके एक नापाक मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको कुछ नहीं हुआ था, नाटक ये हुआ है। जालिम, तुम्हारा जमीन मुर्दा हो चुका है। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में स्वाभिमान हॉस्पिटल के सामने लोग खड़े थे कि नहीं थे? सबने अपने माथे की निगाहों से देखा है। और मोहतरम भाई, इश्तिहार की कंडीशन को देखने के बाद हमारे कमरेड उमा शंकर साहब की जो हालत थी, हमारी महिला सदस्य मोहतरमा पूर्णिमा भंडारी की जो कैफियत थी, इनको देखने के बाद हजारों लोगों की आंखें अश्रुबार थी। सारे लोग अपने आंखों से आंसू गिरा रहे थे। सारी औरतों के आंचल आंसुओं के समंदर में गोताजन था। सब रो रही थी, रोते हुए इनके सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रही थी। जिनके साथ इतने लोगों की दुआएं हो, उसको ये जालिम कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। की हालत बहुत गंभीर है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। आप तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप उनके सेहत याबी के लिए दुआ करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।